अभी आज जानेंगे। ओम शांति। अब ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त धाम को चले गए, वहां से ही वे सब कुछ देखने लगे। अब आगे क्या हुआ? रथ यात्रा की तैयारी और उसमें सम्मिलित होने के लिए मधुवन में ब्रह्मा वत्सों का समूह। अब होनी तो चुकी तो दादी ने तार द्वारा अथवा टेलीफोन द्वारा सबको सूचना भेजनी शुरू कर दी। परंतु जिस सेवा केंद्र पर भी तार पहुंचता, उन्हें ये सूचना इतनी अप्रिय लगती कि उनके लिए इस पर विश्वास करना अति दुरूह हो जाता। किसी को टेलीफोन द्वारा दादी जी जब ये सूचना दे रही होती तो सुनने वाली बहन आवाज स्पष्ट होने पर भी पूछती, क्या कहा, आप कौन बोल रही है? अनेक इस प्रकार के प्रश्न इस बात की सूचक होते कि उनकी अंतरात्मा भी इस सूचना को सहज रीति से तुरंत स्वीकार नहीं कर रहे थे। किसी किसी के मन में तो यह भी विचार चल रहा होता कि शायद बाबा ने ही परीक्षा लेने के लिए तार न भिजवा दिया हो। परंतु फिर भी दूसरे ही क्षण ये सोचते कि प्यारे बाबा ने हमारे मन को महसूसने वाला यह कार्य हरगिज नहीं कराया होगा। कुछ एक ब्रह्मावत्स अन्य कहीं से टेलीफोन अथवा तार द्वारा सूचना मिलने के बाद भी दूसरे दूसरे केंद्रों पर फोन करके पूछने लगे कि क्या उनको भी ये समाचार आया है और क्या ये समाचार सत्य है। परंतु इधर समय हाथ से निकलता जा रहा था और सभी के मन में यह सोच चल रही थी कि वे किसी भी तरह जल्दी से जल्दी मधुबन पहुंचे, ताकि जिस रथ में शिव बाबा प्रवेश होते थे और जिस रथ के का गीता आदि शिरोमणि शास्त्र में गायन है, उस रथ रूपी विभूति को वे अंतिम दर्शन कर सके। गीता में रथ कितना मशहूर है। ये शिव बाबा का रथ था ना। तो अतः यद्यपि गाड़ी में सोने या बैठने की जगह पहले से ही सुरक्षित नहीं कराई थी, तथापि भारत के हर महानगर, नगर और उपनगर से ब्रह्मावत सूचना पाते ही अपनी सुख सुविधा का ख्याल छोड़कर चाय नाश्ते की व्यवस्था को भूलकर जल्दी से जल्दी मधुबन पहुंचने वाले साधनों के द्वारा पहुंचने की कोशिश करने लगे। परंतु पहले जब कभी वे मधुबन के लिए रवाना होते, उस यात्रा में और आज की यात्रा में दिन रात का अंतर था। पहले तो सदा साकार ब्रह्मा बाबा और उन द्वारा शिव बाबा से मिलने के सुनहरे संकल्प रूपी झूले में उनका मन झूल रहा होता। परंतु आज उनके मन में प्रश्नों की लड़ी लगी थी। वे सोच रहे थे, अब हम शिव बाबा की मधुर मुरली किस द्वारा सुना करेंगे। अब हमें वो मातृतुल्य पितृतुल्य प्यार, परम शिक्षक के जैसी आत्मिक आह्लाद देने वाली शिक्षाएं, सदगुरु की जैसे ज्ञान रतन रूप वरदान कैस कौन दिया करेगा। प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, सिकिलधे बच्चे, लाडले बच्चे, ऐसे दुलारे भरे शब्दों से कौन पुकारा करेगा। अब हम नन्हे पौधों को ईश्वरीय स्नेह से कौन सींचा करेगा। बाबा द्वारा मिलने वाला ज्ञान तो गुप्त आत्मा को गुप्त पुरुषार्थ के द्वारा गुप्त ही लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला था। परंतु अब बाबा साकार तन छोड़कर स्वयं कहाँ गुप्त हो गए। पहले तो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा गुप्त थे। अब उनकी कार्य विधि भी संसारिक दृष्टिकोण से गुप्त ही थी। परंतु अब जब साकार बाबा भी गुप्त हो गए, तो अब विश्व ड्रामा में कौन सा दृश्य उपस्थित होगा। कभी उनके मन में ये प्रश्न उठ रहे होते और कभी याद की यादें और बाबा के चरित्र चित्र रूप लेकर उनके मन में की आंखों के सामने एक रील की न्यायी उभरते हुए उन्हें उन उन भावों में रंग देते। आज सफर सबको सफर भी लंबा लग रहा था और सभी के मन में यह भाव भी था कि किसी प्रकार जल्दी से जल्दी बाबा के धराधाम अर्थात मधुबन में पहुंचे। आखिर कोई किसी गाड़ी में, कोई किसी गाड़ी में पहुंचने लगे और मधुबन एक मेला सा लगने लगा। मधुबन में पहुंचते ही सब वहीं जाने की कोशिश करते जहां बाबा का पार्थिव रथ अभी भी अनुपम तेजस्विता और ताजगी को लिए मानव वत्सों का आह्वान कर रहा था। वह मधुबन के छोटे हॉल में, जो बाबा ने बड़े चाव से बनवाया था, अंतिम विदा देने के लिए ऐसे दिख रहा था जैसे बाबा किसी अनोखी सुषुप्ति में विलीन हो। उनके मुखमंडल पर शांति और संतोष और प्राप्ति के चिन्ह तथा आह्लाद के चिन्ह दिखाई पड़ते थे। उन सब से लगता था कि शिव बाबा की गहरी याद में ऐसे तो खो गए कि उनका स्थूल तन यहाँ है, परंतु उनका मन स्वयं शिव बाबा के पास है। जो भी आगंतुक बाबा के पास आकर खड़े थे, वे बोलना चाहते हुए भी कुछ बोल ना पाते। स्थिर नेत्र से वे बाबा के चितवन को निहारते रहते और उन्हें ऐसे आभास होता
कि अव्यक्त रूप में बाबा ऊपर से कह रहे, मीठे बच्चे आ गए, बच्चे सब ठीक ठाक तो है। देखो मैं आपको छोड़ कर नहीं गया हूँ, बल्कि आपके आगे आगे तैयारी करने व कराने के लिए केवल देह से न्यारा हुआ हूँ, वरना मैं तो आपके साथ हूँ और आपके साथ नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार की कोई मूक आकाशवाणियां वत्सों के मन में सुनाई देती और किसी किसी को बाबा के हस्त कमल और कमलपाद कभी हिलते हुए प्रतीत होते। मधुबन में सब श्वेत वस्त्रधारी फरिश्ते ही मौन भाव में देखने में आते। विशेष बात यह कि जिसने सबके हृदय को जीत लिया था और जिसे सबका अमिट स्नेह था, उसके स्थूल कलेवर छोड़ने पर भी कहीं किसी भी कोने में कोई शोक का आलाप नहीं था। मधुबन एक अव्यक्त धाम की न्यायी होता था, जहाँ सब विचार मुद्रा में अवश्य थे। परंतु बाबा ने पहले ही श्रेष्ठतम शिक्षा देकर सबको आत्मिक स्थिति में इतना तो स्थित कर दिया था कि कहीं भी कोई रुदन या विलाप सुनने में या देखने में नहीं आता था। ऐसा वातावरण में बाबा की काया को 2.5 दिन से भी अधिक समय तक रखा गया था, क्योंकि दूर दूर से टेलीफोन और तार आ रहे थे कि वहां वहां से ब्रह्मावत पहुंच रहे हैं। स्वयं दीदी जी जो ईश्वरीय सेवा केंद्रों के परिभ्रमण के लिए गई हुई थी, भी इलाहाबाद से विमान द्वारा अहमदाबाद होते 20 जनवरी को मधुबन पहुंची थी और उस दिन तक आने वाले अधिकांश लोग पहुंच चुके थे। अब संदेश पुत्री द्वारा शिव बाबा से सारे निर्देश ले लिए गए थे। उसके अनुसार बाबा के रथ को फूलों से सजाया गया। हर एक केंद्र से आए हुए भाई बहन सामूहिक रूप से उस रथ के पास आए। साथ साथ अखंड योग का प्रोग्राम भी चलता रहा। इन्हीं दिनों केवल चाय और प्रसाद ही वितरित होता रहा। सभी लोग इस मौन वातावरण में अवस्था योगारूढ़ ही प्रतीत होती थी। ऐसा भी लगता था जैसे कई एक वक्त ये भी सोचते हो कि शरीर तो नाशवान है, चोला तो हमें भी बदलना होगा। क्या मालूम किस क्षण बारी आ जाए। यह चली चली यह चला चली का मेला है। अब हमें भी याद की रफ्तार को तेज करना चाहिए। समय की रफ्तार अब हमें यही संदेश देती है। शिव बाबा ने यह संदेश दिया था कि इस रथ की अंतिम क्रिया शिक्षिका प्रशिक्षण के लिए बनाए गए हॉस्टल वाले प्रांगण, जहाँ शांति स्तंभ बना हुआ है, के मध्य की जाए। परंतु इसके लिए संबंधित जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षक की आज्ञा लेने की आवश्यकता होती है। अतः ये लेखक 21 जनवरी 1969 की प्रातः को बाबा के लौकिक सुपुत्र तथा अबू नगर के एक व्यक्ति के साथ लेकर सिरोही में इसके लिए एक विधिवत लेने के लिए गया और इसी बीच निश्चित स्थान पर एक ऊंचा स्थल निर्मित किया जाने लगा और चंदन कपूर कलश इत्यादि इत्यादि की अवस्था हो चली। साथ साथ बाबा के रथ को भी नगर यात्रा के लिए पुष्पों से सजाया जा रहा था। रथ यात्रा चुनाचे दोपहर बाद एक सुसज्जित जीप पर यात्रा निकाली गई। बाबा का की देह विश्राम मुद्रा में फूलों के बीच एक पदम पुष्प की तरह दिख रही थी। कुछ आगे और काफी दूर तक पीछे पीछे श्वेत वस्त्रधारी योगाभ्यासी ब्रह्म कुमारियों और कुमारों का समूह हंसों की पंक्तियों की तरह दिखाई दे रहा था। नगर के लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल निकल कर नतमस्तक और करबद्ध होकर बाबा को भावभीनी विदाई दे रहे थे। कुछ मन में और कुछ वाणी से कह रहे थे कि बाबा अपार प्यार की मूर्ति थे और उन्होंने जो कार्य किया उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम। अन्य कई लोग होठों पर उंगली रखकर पूछते, उस दिन तक तो बाबा स्वस्थ थे, वे हमसे भी अधिक स्वस्थ थे, फिर न्यास उन्हें क्या हुआ। अन्य कई कहते हुए सुने जाते कि बाबा एक अत्यंत महान व्यक्ति थे, बहुत ही शांत चित्त सदा प्रसन्न वदन थे। दूसरे ये कह रहे थे होते बाबा के चेहरे पर कांति कितनी होती थी, इतनी बड़ी आयु में भी वे पराक्रमी क्रियाशील और युवकों की तरह उत्साही थे। अन्य कुछ लोग मुख भाव ही ये किसी प्रकार या भाव व्यक्त करते कि उनके नगर के देवता की साकार छवि वे फिर इन नैनों से नहीं देख सकेंगे। कल जानते हैं कैसे उनकी देह को 5 तत्वों में विलीन कर दिया गया। ओम शांति ओम शांति ओम